हेलो दोस्तों। आज से मैं एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त डोंगवा इनाम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हमें एक्शन, मार्शल आर्ट, लव स्टोरी, रोमांस, रेनकार्नेशन की कल्टीवेशन, ड्रैगन्स, डीमंस और गॉड्स देखने को मिलने वाला है। तो बिना देर किए इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में एक पावरफुल इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं जितना शक्तिशाली और ताकतवर हूँ, इस हिसाब से लोग मुझे मॉन्स्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना टीचर के हम सभी जुआन गोंग वेपन टेक्निक को भी खुद ही सीख सकते हैं। ताकत के हिसाब से चाहे तुम्हारे पास हजारों ट्रेजर्स हों, तुम फिर भी हमारे बॉर्डर पे खड़े आर्मी के सोल्जर्स को भी नहीं हरा सकते हो। और आखिर में कौन हूँ मैं? मुझे अपनी दुनिया की नज़रों से जोरा गोड से पहचाना जाता है, पर मैं खुद ये नहीं जानता कि कैसी मेरी जोरा पावर्स आगे जाकर गॉड ऑफ मार्शल आर्ट बन गई। पर आज और इस वक्त मैं जुवू रल्म के सबसे लो लेवल पर हूँ, पर गुशु कॉन्टिनेंट में हमारा सेट दूसरे नंबर पर आता है और मैं किंग लोंग सेट का सबसे कमज़ोर डिसेबल हूँ। मेरा नाम चू फेंग है। मेरी कहानी अब शुरू हुई है। अब इसके बाद यहाँ से दोस्तों हमारी ये कहानी शुरू हो जाती है, जहाँ एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि 1000 सालों पहले जब डिवाइन थंडर स्वॉर्ड मास्टर बाहर आ गया था, तो उसने ये अफवाह फैलाई थी कि मोर्टाल वर्ल्ड में एक बच्चा पैदा होगा जिसके पास 9 कलर डिवाइन थंडर पावर्स होगी, क्योंकि उसे गॉड की तरफ से ये पावर्स मिलेगी, जिससे वो एक सुप्रीम गॉड बनेगा। और आज किसी ने प्रिडिक्ट किया है कि ये डिवाइन थंडर पावर्स दोबारा से आने वाली है, जिस वजह से गुशु कॉन्टिनेंट के सभी सोल्जर्स दोबारा से इकट्ठा हो गए और ये सभी सोल्जर्स हर तरफ पहरा दे रहे हैं ताकि कोई इस चीज़ को हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल ना करे और ये चीज़ इनके हाथों लग जाए। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर चू फेंग को देखते हैं, जो कि चुपके से मेंशन के अंदर आ रहा होता है। पर तभी एक पर्सन उसकी तरफ आते हुए उसे कहता है कि दिन में अपने क्लैन के साथियों के साथ रोज़ झगड़ा ना किया करो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ काफ़ी इंतज़ार किया, पर जब जाने का सोचा तो यहाँ बारिश शुरू हो गई और रुक गया। जिस पर चू फेंग जवाब देता है कि मैं इस तरह के भाई बहन डिजर्व नहीं करता। जिस पर वो आदमी उसे जवाब देता है कि तो फिर क्या तुम अपने फादर को तमीज़ के साथ हेलो भी नहीं कहोगे, या सलाम कहने के लिए तुम्हारे पास मेरे लिए इतना भी वक्त नहीं है। जिस पर चू फेंग जवाब देता है कि आपने मेरे लिए ऐसा क्या छोड़ा है जिसके लिए मैं आपको रोज़ सलाम करूं, या फिर अगर आप मेरे लिए मेरे जाने के लिए मुझे कोई टास्क दे दो तो मैं आपको सलाम कर दूंगा। जिस पर उसका फादर उसे कहता है कि किंग लोंग सेट यहाँ का सेकंड क्लास सेक्ट है, पर कल्टीवेशन में तुम कमज़ोर हो। कल उनका ट्रायल्स हो रहा है, तुम्हारे लिए फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करना भी मुश्किल है। बेटा, अगर तुम इस आखिरी ट्रायल्स असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम वापस घर चले जाना। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो तुम्हारे लिए वहाँ कोई मामूली सा जॉब ढूंढ कर दे, ताकि तुम एटलीस्ट पैसे तो कमाना शुरू कर दो। इसके साथ ही वो उसका अपना हॉर्स उसे देता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। चू फेंग उसे लेकर उस हॉर्स में बैठ जाता है और जाते हुए उसे कहता है कि फादर, मैं अपने लिए देख लूँगा जो मुझे क्या करना है क्या नहीं। डैड, अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूँगा। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाना चाहता। जिसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उस तूफानी बारिश में चू फेंग तेजी से एक जंगल में से गुजर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द की वजह से रो रहा होता है, पर तभी अचानक से चू फेंग की बॉडी में एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक होता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। चू फेंग उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी बॉडी में पावर्स अवेक होने लगती है, जिससे उसे काफ़ी पेन महसूस हो रही होती है। उसकी बॉडी में एक फॉर्मेशन आरे एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़ोर से चलाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही चू फेंग को अपना पास्ट नज़र आने लगता है, जहां सभी डिसेबल इसके कमज़ोर होने की वजह से उसका मजाक बना रहे थे और उसको बिना वजह पीट रहे होते हैं, जिस वजह से उसे अपने फादर को भी छोड़ना पड़ता है। उसको एक ड्रैगन
बॉटल भी नजर आता है और इसके साथ ही चू फेंग अपनी आंखें दोबारा से खोलता है। तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम एक पीक माउंटेन को देखते हैं। असल में यहाँ चू फेंग की ट्रेनिंग एकेडमी होती है और चू फेंग यहाँ भागते हुआ पहुँच जाता है। आज यहाँ ट्रायल्स होने थे, इस वजह से वो थोड़ा लेट होने की वजह से वो पर्सन उसको अंदर जाने से रोक रहा होता है, जिस पर वो उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं देना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे दोनों टांगे तोड़ दो और जितना चाहे मुझे मार लो, पर प्लीज़ मुझे मत रोको। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम हमारे साथ किंग लोंग सेट जाओगे और वहाँ मार्शल आर्ट सीखोगे। तुम एक यूजलेस इंसान हो, यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे चू फैमिली की बेइज्जती मत कर। जिस पर चू फेंग उसे कहता है ब्रदर चू, तुम्हें बस यहाँ साइन करना है, मुझे ज्ञान देना नहीं। जिस पर वो डिजाइबल उसे कहता है कि अगर मैं ना करूँ तो क्या कर लोगे, जिसके साथ ही वो वहाँ से खाली हाथ जाने लगता है। जिस पर चू फेंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि रुको, मेरा काम करके जाओ, और जैसे टच करता है वो डिजाइबल अपने एक ही मूव टेक्निक से उसे नीचे गिरा देता है। जिस पर दूसरा पर्सन उसे कहता है कि चू फेंग, तुम अपनी मामूली से कल्टीवेशन से हमारे ब्रदर चू चैंग से फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो, ये किंग लोंग सेट तुम्हारे रोने धोने की जगह नहीं है, दफा हो यहाँ से। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है कि किंग लोंग सेट तुम जैसे बकवास बोलने वाले बंदों के लिए भी नहीं है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ्लैग करते हुए वहाँ नीचे आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो यहाँ की टीचर है, इसलिए सभी डिसाइपल उसको ग्रीट करते हैं। जिस पर वो चू चैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ साइन करने के लिए बिठाया था, दूसरों का मजाक बनाने के लिए नहीं बिठाया था। जिस पर चू चैंग उसे कहता है कि एल्डर ज़ूरो, मगर ये लड़का हमारे ख़ानदान में सबसे यूजलेस बच्चा है, ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जिस पर मिस ज़ूरो जवाब देती है कि ये तुम बताओगे क्या करना है और क्या नहीं, जल्दी से इसको साइन करो और इसे फ़ौरन एग्जामिनेशन रूम में ले आओ। जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। इस बात से चू चैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ सभी एल्डर्स और डिसाइबल इकट्ठे हुए होते हैं। तभी एक मास्टर सभी से कहता है कि प्यारे बच्चों, मैं किंग लोंग सेट के एग्जामिनेशन हॉल में तुम सभी का वेलकम करता हूँ। असल में दोस्तों ये एल्डर यहाँ कोर डिसाइबल का चीफ होता है, जो कि जुआनजू सिटी का यंग मास्टर होता है, जिस वजह से कुछ डिसाइबल उसको देखकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी वो मास्टर उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को इस दरवाजे से अंदर इस गुफा में जाना होगा और रात होने से पहले ही इससे बाहर आना होगा, और जो कर पाएगा वो मेरे किंग लोंग सेट को ज्वाइन कर सकता है और एक इनर डिसाइबल बन जाएगा। तुम्हारे स्किल को देखकर एल्डर्स तुम्हें इनाम के तौर पर 3 यूनिक गिफ्ट देंगे, जिसमें सबसे पहला तुम्हें कोर डिसाइबल के लिए डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा, दूसरा तुम्हें फेरी ग्रास मार्शल आर्ट मिल सकता है, और तीसरा हमारा टोएस्ट किंग लोंग सेट के एल्डर्स ने 4 स्टेज मार्शल आर्ट क्रिएट किया है जिसे थंडर ट्री कहा जाता है, ये तुम्हें मिल सकता है। अब ये सुनकर सभी डिसाइबल काफ़ी शौक हो जाते हैं, जिसके साथ ही मास्टर युआ इस ट्रायल को स्टार्ट कर देता है, जिस पर सभी डिसाइबल तुरंत ही उस गुफा की तरफ भाग जाते हैं। वही चू फेंग भी उनके पीछे भाग जाता है। तभी मास्टर लियो हंसते हुए मास्टर युआ से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जुआनजू रियल्म में पहुँचने वाली है। जिस पर मास्टर युआ जवाब देता है कि एल्डर लियो, आपकी तो बहुत ही दूर की नज़र है, पर मेरे तो सभी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जुआनजू रियल्म को अचीव करने वाले हैं। जिस पर एल्डर लियो हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब पूरा जुआनजू सिटी अब तुम्हारे ही हाथ में है। अब तभी वहाँ से मिस ज़ूरो वहाँ से गुजर जाती है और उनकी बातें सुनकर काफ़ी नफरत की निगाह से देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। जिसके साथ ही अब हमें गुफा का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी सारे रास्ते होते हैं और सभी डिसाइबल्स अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। वहीं चू फेंग भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई सही रास्ता ढूंढ रहा होता है, और जैसे ही भागना शुरू करता है कि तभी उसको एक गोडेस की आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है कि लिफ्ट चलो। ये सुनकर चू फेंग रुक जाता है और कहता है कौन हो तुम। जिस पर वो गोडेस उसे कहती है कि जब मैंने कहा लिफ्ट जाओ तो लिफ्ट जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगी। जिसके साथ ही चू फेंग उसको फॉलो करते हुए भागना शुरू कर देता है। वहीं बाहर हम एक मास्क वाले एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि उस गोडेस की आवाज़ को महसूस कर लेता है और वो समझ जाता है कि अंदर एग्जामिनेशन रूम में कोई डिसाइबल अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। वही हम
हम चू फेंग को देखते हैं जो कि भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक केव होती है। चू फेंग उस जगह को देखने लगता है, तभी वहां उसे दो ट्रेजर मिलते हैं जिसमें एक स्क्रिप्चर और दूसरा स्पिरिचुअल लिक्विड होता है। चू फेंग उसे देखने लगता है पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर डीमन बीस्ट वहां उसके सामने आ जाता है जो कि काफी खूंखार लग रहा होता है। तभी उसके बाकी सभी साथी भी वहां नीचे आ जाते हैं और वो सभी मॉन्स्टर चू फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसे देखकर चू फेंग काफी घबरा जाता है और उस घोड़े से कहता है कि अब हमें क्या करना होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां से निकलने के लिए मुझे कोई तरीका बताओ। पर तभी उन मॉन्स्टर का लीडर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। चू फेंग भी बड़ी मुश्किल से उसके सभी अटैक से खुद को बचा रहा होता है पर तभी वो मॉन्स्टर अपने एक ही पावरफुल पंच अटैक से उसको दूर फेंक देता है और फिर ऐसे ही वो मॉन्स्टर उसे उठा कर बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर एल्डर लियू पूछता है कि गुफा में टोटल कितने मॉन्स्टर है, जिस पर मास्टर युआ जवाब देता है कि टोटल 40 मॉन्स्टर हैं, जिस पर मिज़ूरो जवाब देती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैं, जिस पर मास्टर लियू जवाब देता है कि मास्टर युआ, जब तुमने 3 साल पहले ये असाइनमेंट की थी तब तुम्हारे साथ एक पर्सन ने अकेले ही 30 मॉन्स्टर को हराया था। जिस पर मास्टर युआ जवाब देता है कि हाँ आपने सही कहा। जिस पर मास्टर लियू जवाब देता है कि अगर ये डिसेबल इस लेवल को पास नहीं कर सकते तो ये हमारे डिसेबल बनने के लिए डिजर्व ही नहीं करते हैं। वहीं अंदर वो मॉन्स्टर बीस्ट बहुत ही गुस्से के साथ चू फेंग को बहुत जोर जोर से मार रहा होता है, जिस वजह से चू फेंग काफी इंजर्ड हो जाता है। वहीं इतना मार खाते खाते चू फेंग को अपनी ही फैमिली के साथियों से मार याद आ जाती है जो कि वो ये रोज मार खाता है, जिस वजह से चू फेंग में काफी हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर बीस्ट का अगला पंच अटैक को बड़ी मुश्किल से रोककर डिफेंड करने लगता है। वो मॉन्स्टर बीस्ट पूरी जान लगाकर उसको किसी तरह दोबारा हिट करने की कोशिश करता है पर चू फेंग ने उसे रोका होता है, जिसके साथ ही चू फेंग को उसके फादर की बात याद आ जाती है जो कि उसके फादर ने उसे कहा था कि ये अगर तुम जीत गए तो तुम अपने डैड की इज्जत रख लोगे और मेरी नज़रों में तुम पे भरोसा और भी बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। जिसके साथ ही चू फेंग की ट्रू पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर वो खुद से कहता है कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैंने उन्हें दिखाना है मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं ऐसे हार नहीं सकता और ना ही इसके हाथों मर सकता हूँ। इसके साथ ही चू फेंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स रिलीज हो रही होती है, जिससे वो मॉन्स्टर लीडर भी काफी घबरा जाता है। वहीं बाहर वो मास्क मैन भी ये चीज महसूस कर लेता है, तभी चू फेंग की फुल पावर्स अवेक हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर को अपनी थंडर पावर से दूर फेंक देता है। चू फेंग काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर बीस्ट उसको मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से भाग के जाता है। इसे देखकर चू फेंग तुरंत ही उसके पास जाकर उसे एक पावरफुल थंडर फिश पंच मार देता है, जिसे वो जोर से नीचे गिरता है और दोबारा उठ नहीं पाता। चू फेंग उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे पकड़कर गुस्से के साथ उस मॉन्स्टर बीस्ट को मारने लगता है। वही वो मास्क मैन भी समझ जाता है कि किसी ने उन मॉन्स्टर बीस्ट के लीडर को हरा दिया, जिस पर एल्डर लियू और मिस ज़ूरो भी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ अपने मॉन्स्टर लीडर की हालत को देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। चू फेंग उन सभी के सामने उस मॉन्स्टर बीस्ट को जान से मार देता है। चू फेंग पूरी तरह ईवल लग रहा होता है, इसे देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी बाकी कुछ डिसेबल वहां पहुंच जाते हैं और चू फेंग को देखकर काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि उसने अकेले ही उस मॉन्स्टर बीस्ट को खत्म कर दिया होता है, जिस बात से इनको यकीन नहीं हो रहा होता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज जरा बराबर भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अगली वीडियो अभी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। शुक्रिया।